नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे अलीगढ़ में वी आर एनिमल्स लवर के बैनर तले नगर के पशु प्रेमियों ने शांति मार्च निकालकर बेजुबानों के हक में अपनी आवाज बुलंद की। ये रैली सेंटर पॉइंट अटल चौक से प्रारंभ होकर स्टेट बैंक घंटाघर होते हुए पुनः अटल चौक पर समाप्त हुई। पशु प्रेमियों ने दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों को जबरन उठाकर शेल्टर होम में बंद किए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। रैली में शामिल संस्थाओं और लोगों ने सरकार से सवाल किया, क्या लाखों कुत्तों को शेल्टर होम में रखना संभव है? उन्होंने कहा कि असली समाधान केवल नसबंदी, रैबीज टीकाकरण और भोजन पानी की नियमित व्यवस्था से ही संभव है। उन्होंने चेताया कि जब तक इन निर्दोषों जीवों की आवाज सरकार नहीं सुनेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। आज अलीगढ़ से ये किस तरह का प्रोटेस्ट है, क्या डिमांड है? जो दिल्ली में जो कुत्तों को बंद करने के लिए शेल्टर होम की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, उसी के विरोध में ये प्रोटेस्ट है। और हम चाहते हैं कुत्ते जिस वातावरण में रहते चले आए सदियों से। आज का नहीं है कुत्ता, कुत्ता सदियों से। और कुत्ता ना ही जंगली प्राणी है, ये सामाजिक प्राणी है। तो कैसे कह दिया कि जंगली प्राणी है? यदि लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई कर ले पहले। दूसरा इन कुत्तों के लिए क्या कभी देखा है इंसानों के द्वारा जो शिकार होते हैं, किसी की आंख फोड़ दी गई, किसी के हाथ काट दिए गए, किसी के दोनों पैर नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी को गोली मार दी गई, कोई नहीं देखता। लेकिन कुत्तों ने यदि किसी को काट लिया तो बवाल मच गया। क्यों? सॉल्यूशन क्या देख रही है? सॉल्यूशन नसबंदी है, टीकाकरण है और सबसे बड़ी बात जागरूकता है। जागरूकता क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? एमसीडी जागरूकता क्यों नहीं करती? ये काम एमसीडी का है, जागरूकता करने का। लोगों को समझाया जाए। ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। हाँ, रिजर्व कर लिया है। क्या अपेक्षा कर रही है? पॉजिटिव आना चाहिए। कुत्ता भले ही वोट नहीं देता, लेकिन कुत्ते को प्यार करने वाले वोट देते हैं। क्या संदेश देना? ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि स्ट्रीट डॉग्स जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर, उनको शिफ्ट करके शेल्टर होम में भेज दिया जाए। उसके जो हमारा जो आर्टिकल 25 है वो उसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई जा रही है। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। तो परंपरा का ये वायलेशन है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय को बदलना होगा और इसको यहीं पे स्टे करके इसको खत्म करना होगा। इसको हम चाहते हैं इसको वापस ले ले सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय। ये आवाज अलीगढ़ से नहीं, पूरे देश पूरी दुनिया से उठनी चाहिए। जो पशु जिसको जीवन में आया है, जिसको जीने का अधिकार है, ये उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। क्या जजों की बुद्धि हो गई है? कल को कोई जज आएगा, वो कहेगा जी इन्हें गोली मार दो, इन्हें समाप्त कर दो। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये आवाज़ उठनी चाहिए। वास्तव में हम एनिमल लवर हैं, हम इंसानियत के लवर हैं और वास्तव में हम लव करते हैं। तो ये आवाज़ उठनी चाहिए। कुत्ते आपसे कुछ मांग नहीं रहे, कुत्ते आपसे कुछ चाह नहीं रहे। एक रोटी आपकी इच्छा होती है दे देते हैं, नहीं होती तो अपने खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत निर्णय है, इसको बदलना चाहिए। हम लोग किसी की मत पर से स्वीकार नहीं करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 15 दिनों से चल रहा फीस वृद्धि विरोध आंदोलन अब और तेज हो गया है। रविवार को रिसर्च स्कॉलर्स भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। छात्रों ने आर्ट फैकल्टी से सैयद गेट तक विरोध मार्च निकाला और भूख हड़ताल पर बैठे साथियों का हालचाल लेकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रदर्शन में इस बार छात्रों ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने हाथों में लैपटॉप उठाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। छात्र संघ की मुख्य मांगों में फीस वृद्धि को लेकर वापस लेना, प्रॉक्टर सहित पूरी टीम का त्यागपत्र और इंतजामिया व डॉक्टर टीम पर कार्रवाई शामिल है। छात्र संगठनों का कहना है कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं कि मैं मोहम्मद उमैर राशिद, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे मैं पिछले काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ। आपको भी पता है कि किस वजह से हम आ रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बेसिक इशू जो है वो फ़ीस हाइक का था कि आप तमाम दुनिया ने देखा कि कितना इर्रेगुलर फ़ीस हाइक किया था। पहले यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने फ़ीस हाइक नहीं किया है, हमने मैक्सिमम 20% फ़ीस हाइक किया है। अगेन 14 अगस्त को जब इतने प्रेशर क्रिएट होने के बाद मैडम ने दोबारा इमरजेंसी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती हैं, उस पर भी यही फाइनलाइज करती हैं कि मैक्सिमम हमने 20% फ़ीस हाइक किया है। तो मेरा एक सवाल मैडम से ये है कि उस 4 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपने किया क्या? पहले भी आपने 20% फीस हाइक का वादा किया था, अभी भी आपने तो बट जो आपने वादा 20% का किया था, तो ये जो इर्रेगुलर फीस हाइक हुआ 40%, 50%, इवन 61%, तो ये किसका फॉल्ट था?
ये मिस्टेक हुई कहाँ से? सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मिस्टेक हुई कहाँ से? जब क्या इस यूनिवर्सिटी में इतना बुरा हाल है कि अगर वाइस चांसलर कोई ऑर्डर देंगी तो उनके सबऑर्डिनेट उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देंगे, कि अपनी मर्जी से चीजें चलाएंगे? क्या इंतजामिया ने स्टूडेंट की एक भी डिमांड नहीं मानी है? देखिए, वो डिमांड मानना एक बड़ा इशू नहीं है। डिमांड मान लेते तो शायद हमारे भाई पिछले 3 दिनों से भूखे नहीं बैठे होते। तो इसका यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो डिमांड मानी ही नहीं गई। सोशल मीडिया पे र्यूमर है कि डिमांड जो सोशल मीडिया पे र्यूमर है, शायद उनके लिए वो डिमांड उतनी ही थी जितनी मान ली गई है। तो शायद अब वो अपने प्रोपेगेंडा को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो लोग अब आपको यहाँ दिखेंगे भी नहीं। अब जो लड़के या लड़कियां जो अब यहाँ देखते हैं, वो उनकी ये हकीकत जान लीजिए कि वही लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी की बका को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जिनको जाना था वो जा चुके। अब जो यहाँ हैं वही सच्चे सर सैयद की कौम के सिपाही हैं। और जो हमारा मार्च था वो बेसिकली एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, क्योंकि हम जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर तलबा में से एक हैं। तो ये हम लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने छोटे भाई बहनों का साथ दें। तो आज हमारा एक सिंबॉलिक मार्च था, जिसको हमने लैपटॉप दिखा के उस सिंबल को दिखाया है कि शायद हमारे पास ब्लैक कोट नहीं है या वाइट कोट नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी पूंजी है वो हमारा लैपटॉप है। तो शायद वही हमारा सिंबल है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। शायद तो पूछ सकते हैं। आज यहाँ पर किस तरह का प्रोटेस्ट निकाला गया है? कौन लोगों ने किस तरह का सपोर्ट किया है? अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट है आप लोगों को तो पता है 2 अगस्त से ही चल रहा है। आज 15 दिन हो गए हैं। तो इससे पहले कुछ लड़कियां और थी हमारे साथ प्रोटेस्ट में। तो ये लोग हम लोग को बगैर बताए, जितनी लड़कियां यहाँ थी, जितने भी लड़के यहाँ थे, जितने भी हम सब लोग थे, तो इन लोगों को बगैर बताए ये लोग वहाँ टेबल टॉक के लिए चली गई थी। और जब वहाँ से वापस आती है ये लोग, तब इन लोगों ने हमें ये नहीं कहा। जब एक लड़की आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन में कहती है कि फर्स्ट टेबल टॉक में जब ये गई थी तो वीसी मैम ने ये कहा कि 20% इंक्रीज होगा। ये बात उन लोगों ने हम लोगों से नहीं कहा, ये झूठ फैलाई जा रही है। और रही बात हमारी मांगों की, तो अभी कुछ भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पोर्टल में अभी तक दिखा नहीं है। ठीक है, तो ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो गई। रही बात प्रोक्टर्स की रिजिग्नेशन की, तो हम लोगों ने वसीम प्रोक्टर की भी मांगी थी, जो सबसे पहला हमारा था जितने प्रोक्टर्स थे। तो वसीम प्रोक्टर को उन लोगों ने नहीं हटाया। उसके बगैर जितने प्रोक्टर्स, मुझे लगता है 4 या 5 जन थे, उन लोगों को हटा दिया, लेकिन वसीम का नहीं हटाया। तो ये भी मांगे पूरी नहीं है हमारी। तो फिर पता नहीं किस बेसिस पे ये लोग बोल रहे हैं। और हमारे खिलाफ, हमारे ही आईजी हॉल है, उसके खिलाफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे जितने आईजी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने हैरेसमेंट किया है, बुली किया है इन तीनों को। 3 लड़कियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, सबको पता है, अभी सोशल मीडिया में सब वायरल है। तो हमारे ऊपर ये केस लगा रही है कि हम लोगों ने इन लोगों को बुली किया है, मेंटली हैरेस किया है, जो कि बात एकदम झूठी है। और एक लड़की ने तो ये भी कर दिया था कि जो हम लोगों ने उसको रूम के अंदर बंद करके रख दिया है। ठीक है, तो जब हम लोग गए वहां पर, हम लोग नहीं जानते वो कौन लड़की है। जब हम लोग उसके कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि दरवाजे पे कुंडी नहीं है। झूठ देखिए आप लोग। अच्छा, ये बताइए, 3-4 दिन से 2 स्टूडेंट भूख हड़ताल पर हैं यहाँ पर। वाइस उनकी हालत तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 3-4 दिन अगर कोई खाना नहीं खाए तो फिर वो तो खत्म ही है, समझिए। और वीसी मैम के बारे में क्या बोलूं, मुझे शर्म आती है। ठीक है, और रही बात स्टूडेंट यूनियन की, आप सभी को पता है एमयू जाने माने यूनिवर्सिटियों में से एक है। उसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन ही नहीं, इतनी शर्म की बात है। इसलिए भी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ये लोग बस डेट पे डेट दे रहे हैं, बल्कि डेट भी नहीं दिया इन्होंने। और नोटिस तो खैर आए भी नहीं। जो नोटिस आया है उस पे भी ये बताया जा रहा है कि हम लोग इस पे काम करेंगे, इस पे हम लोग देखेंगे। अभी डेट नहीं दिया है और इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं, तो हमारी मांगे पूरी नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ये प्रोटेस्ट है अभी तक जारी है। तो मैं स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, हमें ज्वाइन करें। थैंक यू जी। उनका खुसूसी तौर पे रिसर्च स्कॉलर का एक ये सॉलिडारिटी मार्च था, जो यहाँ पे मेरे 2 भाई 4-3 दिन से उस पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो उसको समर्थन करने के लिए हम लोग इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पे मांग यही है कि जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनियन का इलेक्शन कराया जाए। सेकंड डिमांड है कि जो लड़कों पे फी हाई का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। और तीसरी है कि जो सस्पेंशन हुआ है बच्चों का वो वापस लिया जाए। और चौथी है इसी में जो डिटेन किया गया है अटेंडेंस के नाम पे कुछ हेराफेरी हुई है, उसको रिजॉल्व किया जाए तुरंत। क्या 9 अगस्त को जुम्मे के रोज आपको
भी पुलिस ने प्रॉपर्टी टीम ने उठाया था। जी जी जी, हाँ प्रॉपर्टी टीम ने भी उठाया था। कहाँ से कहाँ तक ले गए थे? थाने ले गए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ में, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में विपिन मित्तल एवं दीपक अग्रवाल ने ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक एवं महाराजा अग्रसेन का दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र बिहारी जी महाराज का भव्य फूल बंगला दर्शन एवं राधा कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित हुए बच्चों को उपहार से सम्मानित करना है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण लड्डू गोपाल जी एवं श्रीनाथ जी की सजीव झांकी, पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, चंदन सेवा आदि रहे। अंत में कीर्तन करते हुए श्री बिहारी जी महाराज की शयन आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महामंत्री विवेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीए पीयूष अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रांजुल गर्ग आदि मौजूद रहे। आज जन्माष्टमी महापर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर और सुसज्जित, बहुत ही आनंददायक कार्यक्रम का समय आयोजन चल रहा है, जिसमें हमारे ठाकुर बिहारी जी बिल्कुल साक्षात वृंदावन से आज श्री अग्रसेन चौक महानगर अलीगढ़ में विराजमान है। ब्रज में जो दर्शन ठाकुर जी के होते हैं वैसे ही दर्शन व्यवहार सभी आज ठाकुर जी की श्री अग्रसेन चौक पर देखने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर आयोजन इस समय श्री अग्रसेन चौक पर चल रहा है। बहुत सुंदर 56 लोग का आयोजन यहाँ किया गया है। इसके कार्यक्रम संयोजक सीए प्रखरगढ़ और बहुत अग्रवाल है। बहुत सुंदर आयोजन, साधारण आयोजन में आज यहाँ सभी अग्रवाल समाज के और तमाम बंधु यहाँ उपस्थित है। महिलाएं बहुत भक्ति रस में डूबी हुई है। सुंदर भजनों के साथ, सुंदर झांकियों के साथ बहुत सुंदर और भक्ति में माहौल आज श्री अग्रसेन चौक पर है। बहुत ही सुंदर ठाकुर जी की जो छवि है, अद्भुत छवि आज देखने को यहाँ मिल रही है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत छवि आज महात्मा जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महाउत्सव पर श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा श्री अग्रसेन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें भव्य फूल बंगला, ठाकुर जी के विराट दर्शन, ठाकुर चोरी लीला, लड्डू गोपाल जी और श्रीनाथ जी की सजीव दर्शन यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। मथुरा वृंदावन के कलाकारों द्वारा यहाँ आयोजन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ राधा कृष्ण जी के मनमोहक स्वरूप द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुति दी गई है, जो कि अलग ही मनमोहक छटा यहाँ बिखेर रहा है। संगठन द्वारा यहाँ हर साल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी ये भव्य रूप में चौक पर वीडियो रोड पर आयोजित किया गया है। तो जैसे जहाँ कान्हा जी का जन्म हो और उत्सव ना हो तो वो तो मजेदारी वाली बात नहीं है। आज तो आनंद ही आनंद है। कान्हा जी का जन्म हुआ है तो आनंद का अलग ही रूप है। यहाँ बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी आनंद में है, घूम रहे हैं मस्ती में, शराब हो रहे हैं मस्ती में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के नादा पुल के पास एक घर के बेसमेंट में हादसा हो गया। 2 युवक आग में गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने दोनों की हालत नाजुक देख उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रोरावर थाना इलाके के खेरेश्वर धाम कॉलोनी में गिरिराज सिंह का मकान है। उन्होंने बताया कि मई महीने में धर्मेंद्र को किराए पर दिया था। वो अपने साथी सौरभ के साथ मोटा धागा बनाने का काम करता है। रविवार की दोपहर अचानक नीचे से शोर शराबे की आवाज सुनाई दी और नीचे से आए तो दोनों आग में झुलस रहे थे। मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाकर मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग कैसे लगी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? और ये मैं 108 EMT 108 में कार्यरत हूँ और वहाँ से मुझे सूचना मिली लखनऊ से कि 2 व्यक्ति जल गए हैं, आग लग गई घर में किसी में। तो मुझे सूचना तुरंत पहुँचा। मैं 5 मिनट में मेरी गाड़ी पहुँच गई सीन पे। मैंने देखा दोनों व्यक्ति जले हुए थे। अंदर से निकाल के हम गाड़ी में शिफ्ट करा करके और तुरंत लेके आए मलखान सिंह हॉस्पिटल में। अच्छा, कौन सी जगह आग लगी? ये नादा चौराया नाले के पास घर है उनका। बता रहे कोई कंपनी बता रहे हैं या घर है, दोनों मुझे नहीं पता, कन्फर्म नहीं है। वहीं से उठा के लेके आए हैं इनको। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है सौरभ सन ऑफ रामवीर, 24 साल उम्र है उसकी, और दूसरे का नाम है धर्मेंद्र सन ऑफ जयराम, 26 साल उम्र है उनकी। कहाँ पे लाया था?
और ये मलखान सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? और ये मैं 108 EMT 108 पे कार्यरत हूँ और वहाँ से मुझे सूचना मिली लखनऊ से कि 2 व्यक्ति जल गए हैं, आग लग गई घर में किसी में। तो मुझे सूचना तुरंत पहुँचा, मैं 5 मिनट में मेरी गाड़ी पहुँच गई सीन पे। मैंने देखा दोनों व्यक्ति जले हुए थे, अंदर से निकाल के हम गाड़ी में शिफ्ट करा करके और तुरंत लेके आए मलखान सिंह हॉस्पिटल में। अच्छा, कौन सी जगह आग लगी? ये नादा चौराया नाले के पास घर है उनका, बता रहे कोई कंपनी बता रहे हैं या घर है, दोनों मुझे नहीं पता, कन्फर्म नहीं है। तो वहीं से उठा के लेके आए हैं इनको। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है सौरभ सन ऑफ रामवीर 24 साल उम्र है उसकी, और दूसरे का नाम है धर्मेंद्र सन ऑफ जयराम 26 साल उम्र है उनकी। कहाँ पे लाया था? और ये मलखान सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे अलीगढ़ की ओर, जहां शहर मुफ्ती पद को लेकर मुसलमानों में हंगामा खड़ा हो गया है। एमयू के पूर्व कोर्ट मेंबर ने अपने भाई मोहम्मद जैद मज़ाहिरी को स्वयं शहर मुफ्ती घोषित कर दिया। सोशल मीडिया पर स्वयं घोषित शहर मुफ्ती बताकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। मुस्लिम समाज जिम्मेदारों ने मामले की निंदा की, कहा मुफ्ती खालिद हमीद ही शहर मुफ्ती हैं। बता दें कि शहर मुफ्ती समाज के सामने शरीयत कानून के तहत तय होकर मस्जिद से जुमे की नमाज में ऐलान किया जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा भी हाजी साहब ने फरमाया वही नज़रिया मेरा था। मुझे भी 15 अगस्त के प्रोग्राम में बुलाया गया था और गुज़िश्ता सालों भी बुलाते रहे। हमें नहीं मालूम क्या दरपर्दा क्या होना है। हम तो इसी फंक्शन में शरीक होने, तकरीब में शरीक होने गए थे और वहाँ ये जो जिनको इस वक्त शो किया जा रहा है, तो उस वक्त वहाँ क्लियर भी नहीं हुआ कि इनको किस लिए बुलाया गया। एक आलिम आदमी है, इस्तकबाल किया जा रहा है इनका, कोई बात नहीं है, बैठ गए हम। वो मैं बैठा कुर्सी पे, हम 3 लोग बैठे थे। एक तो हमारे हाजी खलील साहब जिन्हें इस वक्त शो किया जा रहा है ये, और मेरे फ़ोटो होंगे उसमें। तो हमें ज़रा बराबर इल्म नहीं था कि क्या होने जा रहा है, क्या है, और ना इस किस्म का कोई जिक्र आया कि इन्हें किस लिए बुलाया गया है, किस लिए इस्तकबाल किया जाए। तो अब बाद में सुनते हैं, बाद में सोचते हैं कि साहब इन्हें मुफ्ती बनाया गया और हमारी किसी की कोई मंशा नहीं थी। हमारे मुफ्ती साहब मौजूद होते हुए किसी को नया मुफ्ती बनाया जाए। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि हम लोग 15 अगस्त के प्रोग्राम में वहाँ गए हुए थे, सबको वहाँ बुलाया गया था। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे किसी नए मुफ्ती का ऐलान किया जाएगा या जो भी है। लेकिन जब बाद में वीडियो वगैरह वायरल हुई तो उस चीज़ से पता चला कि एक नए मुफ्ती का ऐलान कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसले जो है वो उलमाओं के लेने के हैं। अगर इसमें उलमा अपना फैसला लें किसे हटाना है, किसे नहीं हटाना है या किसे रखना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ये चीज़ जो गैर मुनासिब है। जैसे कि एक ये खबर वायरल हो रही है कि मुफ्ती जैद साहब को मुफ्ती शहर अलीगढ़ बना दिया गया है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये उलमाओं का तरीका, उलमाए दीन इसमें बैठते हैं, वो अपनी राय तो इत्तेफाक करके और बैठते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है कि सड़कों पर मुफ्ती बना दिया गया, हाथ डाल दिया और मुफ्ती हो गई। ये तरीका गलत है। मेरा नाम मोहम्मद शाह है, मैं समाजवादी पार्टी में मौजूद हूँ। जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा तो मुझे एक तो बड़ा अफसोस हुआ कि रोड पे भी मुफ्ती का चयन हो जाता है। कि मुझे मालूम हुआ, फिर मैंने लोगों से मालूम किया, ऊपरकोट वाले लोगों से मालूम किया, तो जो लोग उस प्रोग्राम में थे तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे झंडा रोपण का 15 अगस्त पे कार्यक्रम था और कार्यक्रम हम लोगों को बुलाया गया और हम यहाँ पर आए और यहाँ ऐसा कोई बात नहीं हुई। तो मेरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुफ्ती का चयन जो है यानी तरीके से होता है। मुफ्ती साहब खुद ऐलान करते हैं जो मौजूदा मुफ्ती हों और आवाम तय करती है। कम से कम 4-5 हज़ार लोग तय करते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, जिनमें वो तय करते हैं कि मुफ्ती कौन होगा, उसमें हाथ उठते हैं इस तरह से। और इस बीच में जब तमाम लोगों से हमारी बात होने के बाद में आज हम लोग और हमारी टीम के लोग शहर मुफ्ती साहब खालिद हमीद साहब से मिले। उन्होंने हमने उनसे कहा कि इस तरह से
ये हो गया है, ये सोशल मीडिया में चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है, ये तो मुझे मालूम भी नहीं है, ये आप क्या बता रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अलीगढ़ की आवाम को, यानी कि रूमर से, यानी इन ऐसी अफवाहों से बचें। और शहर मुफ्ती हमारे हज़रत खालिद हमीद साहब ही हैं और वही रहेंगे जब तक वो हयात है इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल और फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुफ्ती के द्वारा खुद को अलीगढ़ के शहर मुफ्ती घोषित किया गया। क्या मामला है, क्या कहना है? बड़ा अनोखा मामला बयान फरमाया आपने कि खुद को खुद मुफ्ती घोषित कर रहे हैं। वो आलिम दीन है हमारे लिए, और ये एक बड़ी अजीब बात है। ज़िले की अनोखी मिसाल होगी शायद ऐसी, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीक़ा होता है। मुफ्ती इकराम, उसको जो मुफ्ती के ओहद पर जिसको रखा जाता है, जिस ओहदे की वो बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा इज़्ज़त का ओहदा है। मुसलमान अलीगढ़ जो है, क्या नाम है, जामा मस्जिद, जुमे की नमाज, तमाम जम्मे गफ़ील मौजूद होना, उसके बाद तमाम मस्जिदों के इमाम होना, अम्मा इकराम का होना, और फिर दानिश्वर लोग तमाम जो वो मौजूद होते हैं। उसके बाद राय मशवरे के साथ जो नाम होते हैं मुफ्ती इकराम के, वो उसमें आने के बाद फिर ये बात आती है कि किसको हमें मुंतखब करना है और किसको मुंतखब नहीं करना है। वो आम राय से होता है। मेरे ख्याल से जो बात आप बता रहे हैं, मेरे तो संज्ञान में अभी तक मेरे उसमें नहीं आ पाई कि किस तरीके से आप ये बात बता रहे हैं कि किसी को मुंतखब कर लिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अफवाह हो सकती है अलीगढ़ के लिए, और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। क्या मामला था? एक मुफ्ती जो अपने आप को बता रहे हैं कि वो जैसे आप बता रहे हैं, तो 15 अगस्त में तो ज़रूर ये प्रोग्राम ऊपरकोट पर जो जामा मस्जिद के सामने एक अस्पताल है, वहाँ हमेशा हर साल जो है वो झंडे का प्रोग्राम होता है, और 15 अगस्त का दिन था। उसके प्रोग्राम में शायद उन्होंने शिरकत की हो। अब किसने ये बात आगे बढ़ाई है कि उन्हें ऐसे मुफ्ती चुन लिया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसकी वजह ये है कि शायद अभी तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो किसी भी मुफ्ती को इस तरह मुंतखब ना किया गया होगा जैसे अगर वो बता रहे हैं सड़क पर। क्योंकि ये तो जामा मस्जिद के अंदर एक जुमे की नमाज में मीटिंग होती है, और उसके बाद तमाम लोगों से राय मशवरे किए जाते हैं, तमाम दानिश्वर कौम के लोग मौजूद होते हैं, उसके बाद मुंतखब किया जाता है। और उसके बाद जो मुफ्ती होते हैं, वो या तो ये होता है उसका तरीका कि वो मुफ्ती साहब खुद अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अब मैं जो है, क्या नाम है, उम्र की वजह से या कोई और वजह से वो मौजूद होते हैं, तब वो अपनी मौजूदगी में ऐलान करते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई मुफ्ती किसी उसमें अचानक जिनका मौत वाक़ हो जाती है, तब वो उसमें भी प्रोसेस ये है कि तमाम लोगों को पहले ख़बर दी जाती है, तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, तमाम अम्मा इकराम उसमें मस्जिदों के आते हैं, उसके बाद वो जो है फ़ैसला आम राय से लिया जाता है। और ये शरीयत का भी है कि आम राय, आम लोग और वो तमाम लोग जो मौजूद हों कौम के, तो एक जम्मे गफील होता है। करीब जामा मस्जिद के अंदर 3 से लेकर 5,000 लोग नमाज अदा करते हैं, वो सबकी मौजूदगी में ऐसा होता है। मेरे ख्याल से ये कहीं सोशल मीडिया पे किसी ने या तो मजाक किया है या शायद मेरे हिसाब से कोई अफवाह है। शहर मुफ्ती साहब का कहना है कि शहर मुफ्ती को खुद की घोषणा कर ली, लेकिन इस बारे में मुझे खुद इल्म नहीं है। आपसे बातचीत हुई? नहीं, वो लोगों ने जैसा आप बता रहे हैं मुझे और ये बता रहे हैं, तो बड़ा मजाक सा महसूस होता है कि भाई इस तरीके का मजाक ना करें कौम के साथ, और ये अच्छा भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ जो इस तरीके की बात होती है वो बड़ी हल्की बात लगती है, और ख़ास तौर से अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ तालीम के साथ एक तहजीब का भी शहर है और अखलाक का शहर है, और तालीम दुनिया तक इसकी पहचान बनी हुई है। तो कम से कम इस बात का लिहाज रखा जाए कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसको बड़ा मजबूती से लिया जाए, वरना ये आलिम दीन उलमा इकराम का मजाक भी उड़ता है और ये बात भी बड़ी हल्की रहती है। अभी इस समय अलीगढ़ में शहर मुफ्ती की बागडोर किसके हाथ में? देखिए, मुफ्ती खालिद हमीद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इस ओहदे के लिए बामुनासिब इंसान मौजूद हैं, बासेहतमंद मौजूद हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं कोई इस तरीके की परेशानी है नहीं कि जहां ये आपको महसूस हो कि हमें किसी नई मुफ्ती की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ के लिए मुफ्ती खालिद हमीद जैसा आदमी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाएगा, क्योंकि एक बड़ा, आप जब गौर करेंगे देखेंगे तो एक ख़ानदानी जो सिलसिला चला आ रहा है उलमा इकराम के चुनने का, वो मुफ्ती खालिद हमीद ने बड़ा खूबी अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में निभाया है। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह, हम तो दुआ करते हैं मुफ्ती खालिद हमीद साहब की अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र दराज करे, और वो इस ओहदे पर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह उनसे काम ले रहा है वो सेहतमंदी के साथ काम करते रहेंगे, और वही इस वक्त अलीगढ़ के
मुफ्ती हैं और इंशाल्लाह वही मुफ्ती रहेंगे। आम राय लोगों की आप जिससे चाहें जान सकते हैं। जजी, अगर जैसे कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और अगर ये सिद्ध होता है तो क्या एक्शन होगा फिर इस पर? देखिए, ये अब क्योंकि आपने बात एक्शन की है, यहाँ कोई इस्लामी कानून तो मौजूद नहीं है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है। हम एक हिंदुस्तानी आइन की कदर और इज्जत करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है, इसमें मजहबी मामले के अंदर लोग मौजूद होते हैं, तमाम उलमा इकराम अपनी राय इस पे रखते हैं। तो देखिए, एक्शन तो अब अगर कोई मुझसे, अगर मैं एक मिसाल दूं आपके मीडिया के चैनल पर, मुजाहिद शेरवानी साहब मेरे एक बड़े अजीज हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे विधायक जी कहा करते थे, लेकिन क्या मैं उनके कहने से विधायक हो गया? उसके लिए एक प्रोसेस है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोग वोट डालेंगे, जिला अधिकारी महोदय मेरे लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उसके बाद मैं विधायक बनूं। तो ये यही तरीका बिल्कुल उसका है। मैंने आपको इसलिए मिसाल दी है कि लोग जानते हैं वो कहा करते, तो क्या उनके कहने से मैं मुफ्ती या उनके कहने से मैं विधायक नहीं हो जाऊंगा, किसी के भी कहने से। उसका एक प्रोसेस है और अल्लाह उनकी अगर ये ख्वाहिश है तो वो उस तरीके को फॉलो करें जो तरीका इस्लाम ने दिया है। उसके बाद वो चाहे मुफ्ती इकराम बने हैं या कोई और बने, इसका एक तरीका होता है। ये तरीके के खिलाफ बात है जिसको शायद अलीगढ़ की आवाम तस्लीम ना करे। क्या नाम है आपका? मैं गुलजार अहमद। किस पोस्ट पर है वहाँ? देखिए, मैं क्योंकि एक अपने असातिज़ा की भी पोस्ट निभा रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अलीगढ़ चैरिटेबल सोसाइटी मौजूद है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी मौजूद हूँ। अच्छा देखा जाता है जब शहर मुफ्ती साहब किसी कार्यक्रम में नहीं जाते तो आपको भेजा जाता है। ये ऐसा आप कह सकते हैं, मगर मामला सिर्फ मुफ्ती साहब के से हमारी एक टीम जुड़ी हुई है, उसमें बहुत लोग मौजूद हैं। मैं मुझ जैसा छोटा आदमी भी उनकी टीम का एक हिस्सा है। लेकिन वो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अलीगढ़ की आवाम को कतई इस बारे में इल्म नहीं है कि कहीं कोई मुफ्ती भी इस तरीके से चुन लिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ नगर निगम ने स्वच्छ अलीगढ़ स्वस्थ अलीगढ़ अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ सेंटर पॉइंट से हुआ, जहां अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस जन आंदोलन की नींव रखी। इस अभियान के तहत शहर की 5 प्रमुख सड़कें, रेलवे रोड, रसलगंज, सेंटर पॉइंट, मैरिस रोड, दोदपुर और जमालपुर को पूरी तरीके से कचरा मुक्त करने का लक्ष्य है और साथ ही 100% डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, स्वच्छता अभियान नगर निगम के द्वारा हमारे महापौर प्रशांत सिंघल जी नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। सभी जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार किए और उन्होंने सबने लक्ष्य लिया है, सबने शपथ भी ली है कि हम अपने अलीगढ़ को स्वच्छ बनाएंगे, अपना आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से स्वच्छता रहेगी हम सबकी जिम्मेदारी है और सब मिलकर स्वच्छ बनाने का काम करेंगे, ये स्वस्थ रहेगा। प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर बैन करने के लिए बात कही गई, तो ये क्या ढेर लगे वालों पर कार्रवाई होगी? नहीं है उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, जो पन्नी जिससे बाधित नाली बनती है, नाली क्लोज होती है, इसलिए प्रतिबंधित जो कहीं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दुकानों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जब तक पन्नी बंद नहीं होगी, जब तक नाली चौक हो जाती है नाली उसी से पन्नी से। विधायक जी कह रहे हैं कि सिविल लाइन देखिए आप कितना साफ है, शहर को कौन देखेगा? आज नहीं, ऐसा नहीं है, सब शहर साफ हो रहा है धीरे धीरे। सिविल लाइन नहीं, सिविल लाइन कारण क्या है, स्मार्ट सिटी में आया था तो नेचुरल जो क्षेत्र आया है उसमें अलग विकास होगा। अलीगढ़ सिविल लाइन हो, सेंटर पॉइंट हो, विद्यानगर हो, सुरेंद्र नगर हो, कोई भी हो, वो सारा स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है। केवल सिविल लाइन मेयर का नहीं है, अलीगढ़ मेयर तो पूरे के हैं, तो धीरे धीरे स्वच्छ बनाने का वोट बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद ही दीवानी कचहरी देखिए, जल भराव हो जाता है। आप मुझे बताइए, इससे बारिश में कहाँ पानी नहीं भरता? एक जगह बता दीजिए, हर जगह। लेकिन इतनी जल्दी पानी निकलता है उसकी भी कहिए। पहले 5-5 दिन पानी भरा रहता था, जब से मेयर प्रशांत सिंघल बने पानी 2 घंटे में शहर से बाहर होता है। स्वच्छ अलीगढ़ और स्वच्छ अलीगढ़ को लेकर आज अभियान चला गया, क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम के अपने महापौर जी को, नगर निगम के समस्त अधिकारियों को, अलीगढ़ की जनता में जागरूकता करने के लिए हमारा जहां अधिकार है वहाँ हमारा कर्तव्य भी है। और विशेष रूप से नगर निगम अलीगढ़, हालांकि काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है इस दौरान। आप जितना भी सिविल लाइन एरिया देखेंगे, वास्तव में आप पिछले 8 साल का पुराना देख लीजिए, आज का देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई समस्या नाली की है, कहीं कोई सड़क पर गंदगी की है, या आउटर स्कर्ट का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे की है, उसमें लगातार सुधार के प्रयास होते रहते हैं। वही सुधार का प्रयास आज यहाँ किया गया है। और मैं समझता हूँ, जनता से भी मांग करूँगा, जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्वच्छता अभियान में जो हमारा 1 माह का विशेष अभियान है, इस अभियान को संकल्पित कर मूर्त रूप देने में हम सबका सहयोग प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से अलीगढ़ आपको बहुत अच्छा दिखेगा और आने वाले समय में अलीगढ़ की रैंकिंग स्वच्छता के रूप में प्रदेश में नंबर 1 आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वच्छ भारत और स्वच्छ अलीगढ़ और स्वस्थ अलीगढ़ को लेकर एक अभियान चलाया गया। स्वच्छता, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छता को
दरकिनार नहीं करना चाहिए। और हम अलीगढ़ की आवाम से कहना चाहते हैं, अलीगढ़ की आवाम घर के अंदर तो सफाई करती है, लेकिन आसपास कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है, उसको ना करे। उसके कारण तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अलीगढ़ तो इस कगार पर है कि डायरिया और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां लगातार हो रही हैं यहाँ पर, और जिसके कारण से लोगों ने डेंगू के कारण हमने और आपने काफ़ी लोगों ने अपनों को भी खोया है। तो इसी माध्यम से ये प्रोग्राम चला गया है। अलीगढ़ की आवाम से कहेंगे कि जो कूलर के अंदर जो पानी स्टोर हो जाता है उसको हफ्ते में 2 बार बदलें, कम से कम 1 बार तो बदलें ताकि डेंगू से बचा जा सके। तो यही कहेंगे। और लगातार हम लोगों को पता लग रहा है कि अलीगढ़ के अंदर सफाई व्यवस्था ख़राब हो गई है जब से सुकमा कंपनी आई है। अर्बन कंपनी अच्छा बेटर काम कर रही है। हमने ये देखा कि उसने कम से कम बड़ी तादाद में कूड़े के पॉइंटों को ख़त्म किया गया। तो ये कहना चाहेंगे अलीगढ़ की आवाम से कि स्वच्छता ही जीवन है, इससे खिलवाड़ ना किया जाए, खुली चीज़ ना खाएं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। अच्छा, आज इस कार्यक्रम के दौरान पार्षदों को ही बुलाया गया, तो किस तरीके से देखा गया पार्षदों को? देखिए, पार्षद आए थे, पार्षदों ने एक उद्देश्य लिया है कि एक संकल्प लिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में हम साफ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे और लोगों से भी रखवाएंगे। ये संकल्प लिया गया है और यही कहना चाहते हैं अलीगढ़ की आवाम से, अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं, गाँव की आवाम से कहना चाहते हैं, स्वच्छता जीवन है, इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना किया जाए। किस तरीके का कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा? आज हमारे नगर निगम द्वारा अलीगढ़ में पहली बार स्वच्छ अलीगढ़ मुहिम के तहत 5 प्रमुख रोडें हमने उसमें सिलेक्ट करी है और हर जनप्रतिनिधि को लोगों को इस अभियान में जन भागीदारी के तहत हमें इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने का संकल्प लेके आज निकले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अभियान 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर जब तक जारी रहेगा, जब तक अलीगढ़ का एक जनप्रतिनिधि लोग इस अभियान के संग जुड़कर इतने शहर को साफ नहीं कर देते, हमारा ये अभियान जारी रहेगा। मैं अलीगढ़ के सभी प्रबुद्ध लोगों को, अलीगढ़ के सभी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, सबको साथ लेते हुए आज ये अभियान की शुरुआत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सभी मीडिया लोगों को साथ लेते हुए आने वाले समय में आपको ये शहर एक उभरता हुआ, एक बदलता हुआ शहर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने कहा कि 2 घंटे सभी को योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आज भी आप देखोगे अलीगढ़ के कई प्रबुद्ध लोग, चाहे वो टीकाराम वाले हों, चाहे KLD वाले हों, चाहे फिटनेस शॉप हो, चाहे हमारे सैमसंग शॉप वाले हों, फिटनेस शॉप वाले हों, चाहे दीपक स्वीट्स वाले हों, मेजबान स्वीट्स बेचकर, और पार्षदों के साथ हर एरिया में जो भी हमारे प्रबुद्ध जिनसे लोगों में एक मैसेज अच्छा जाता है, उन सब लोगों को साथ लेते हुए हम इस अभियान को जन आंदोलन बनने के संकल्प से निकले हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको पर डे एक नई मुहिम, नया जोश पब्लिक के बीच में देखेगा। वो स्वयं अपने शहर के लिए प्रतिबद्ध होंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।